तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर में आपके दो हेडिंग्स हो चुकी हैं। आज की थर्ड हेडिंग है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर आपने देखा होगा बच्चों क्लास 9th या 10th में, जो बच्चे खुश नसीब थे या जिन्होंने लॉकडाउन में भी क्लास ले ली कॉलेज की, स्कूल की, तो वर्नियर कैलिपर्स है ना, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गॉज, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने से जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो किर किर की आवाज़ करते हैं, यानी कि उनकी चूड़ियाँ जो है वो घिस जाती हैं, ठीक है। तो वो किर किर की आवाज़ करते हैं, तो वो एग्जैक्टली कभी भी वर्नियर का ज़ीरो, कभी भी मेन स्केल के जीरो के सामने नहीं आ पाता है, राइट। या कह सकते हैं कि आपके पास जो स्केल होता है, प्लास्टिक की स्केल की बात करें, अगर बहुत पुराना हो, आपके बड़े भैया के या बड़ी बहन के ज़माने का हो, जब वो पढ़ती थी 10 साल पहले, वो स्केल गलती से आपको मिल जाए, तो उसमें ध्यान दो, कभी हो सकता है कि जीरो पर, खासकर लास्ट पॉइंट पर, लास्ट एंड पॉइंट्स पर वो पकड़ने से क्या होता है, उसकी जो नंबरिंग होती है वो मिट जाती है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने होने से या फिर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जो उसमें एरर पाया जाता है, उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइनिंग, due to improper designing and manufacturing defect of instrument, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसमें एक इफेक्ट या डिफेक्ट आ जाता है, उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, स्केल में या फिर वर्नियर या स्क्रू गेज की जो रीडिंग है वो घिस जाए बहुत पुराना हो जाने पर, तो इस तरह के एरर आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन एक यही है, सोल्यूशन इसका यही है कि हम जो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी नया खरीदते हैं तो उसको चेक कर लें, उसके एरर को कम से कम देख रखें, ठीक है। तो इसका रीज़न इसका सॉल्यूशन यही होगा कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट परचेज़ करें, यूज़ करें, बिल्कुल वो नए होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, कॉलेजों में तो 1 साल में ही बच्चे ख़राब कर देते हैं। नाउ लास्ट सिस्टमैटिक एरर का लास्ट हेडिंग पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, ठीक है। तो बच्चों पर्सनल एरर में क्या होता है, ये आप पर ही डिपेंड करता है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो लैक ऑफ प्रॉपर केयर, यानी कि आपने अगर प्रॉपर केयरिंग से नहीं आपने रिजल्ट निकाला है तो भी एरर आना पॉसिबल है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। लैक ऑफ प्रॉपर केयर, ठीक है। आप जो भी सेटिंग करते हैं उस ऑपरेटर्स की, रिकॉर्ड करते हैं, रीडिंग लेते हैं, और अगर आपने केयरली नहीं किया, यानी कि आपकी आइज़ का जो व्यू है वो अगर स्ट्रेट नहीं है, उसके पॉइंट के ऊपर जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम वैल्यू दिखाएगा। तो बस यहाँ पर आप इतना ही कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर केयर के कारण जो एरर आता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। तो इसका प्रिकॉशन यही है कि आप बहुत केयरफुली किसी भी एक्सपेरिमेंट को करें। तो ये हमने आपको सिस्टमैटिक एरर पूरा बता दिया है, बच्चों से नोट कर लें आप लोग। हाँ, तो बच्चों हमने अभी पढ़ा है सिस्टमैटिक एरर। इसके सारे हमने पार्ट्स या टाइप्स डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, आपने कभी जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे या किया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि हर बार जो रीडिंग है
वो जो फर्स्ट डिजिट होता है वो तो सेम रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे सिग्निफिकेंट फिगर में करेक्ट वैल्यू, है ना। रिलायबल वैल्यू, यस, रिलायबल एंड अनरिलायबल। तो रिलायबल वैल्यू वो तो हमेशा सेम ही आती है। अनरिलायबल वैल्यू यानी कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो जब भी आप कभी ऐसी रीडिंग ले रहे हो जैसे 3.96, 3.87, राइट, 3.78, इस तरह की वैल्यू आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि हर बार कुछ ना कुछ रीडिंग में चेंज आ रहा है और ये रैंडमली चेंज हो रहा है। तो इस तरह जो हमारी एरर्स आती हैं उन्हें हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो हम इसके लिए लिखना चाहेंगे सेम पर्सन repeating the same person repeating the same experiment may get different readings each time, ठीक है। तो these are known as random errors, ठीक है, these are known as random errors। ठीक है। तो बच्चों इसका सलूशन यही है कि आप बार बार उसको रिपीट करें और उसका मीन निकालें, ठीक है। इसका सलूशन यही होता है कि टेक द रीडिंग 3 or more times and find mean value। तो आपके पास एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू आ जाए। इसे नोट कर लीजिए। वो जो लास्ट टाइप है ग्रॉस एरर, 3 इज ग्रॉस एरर, मतलब बहुत सारे एरर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर आप इंस्ट्रूमेंट को बिना सेट किए हुए रीडिंग लें, ठीक है, तो भी एरर आता है। इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग, ठीक है, ध्यान रखो रीडिंग्स, ठीक है। अगर आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट को विदाउट सेटिंग किए हुए अगर आप रीडिंग लेते हैं तो एरर आता है। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन रॉन्गली तो भी एरर आएगा, ठीक है। एंड यूजिंग द रॉन्ग वैल्यूज, ठीक है। तो इन सभी को मिला करके जो एरर बनता है उसे बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो आपका आज खत्म हो गया ग्रॉस एरर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। JEE और नीट में भी पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। JEE, नीट एंड CT में पूछते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर।
अब इसमें आपको एक फार्मूला मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, x1, x2, x3, x4 डैश डैश x, जितनी भी आप चाहें, कम से कम 3 तो लेनी पड़ती है। तो बच्चों इसका मीन निकालते हैं, मीन। तो बच्चों मीन XM बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, मान लो आपने केवल मान लो n ले लिए, तो हम n की बात करें, x1 प्लस x2 डैश 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 प्लस xn। तो जितने ना आपने नंबर्स लिए उतने नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास आता है मीन वैल्यू। तो बच्चों ये जो मीन वैल्यू है इसी को हम बोल देते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, सही से देता हूँ, ट्रू वैल्यू, ठीक है। यानी जो आपने रीडिंग्स ली है इसी को हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। अब बच्चों देखिए एरर किसे बोलते हैं, अगर हम मीन वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम माइनस कर दें तो बच्चों हमारे पास आता है एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं डेल x1, ठीक है, डेल x1, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही हम xm तक ले सकते हैं, xm माइनस xn, तो हमारे पास जो एरर आएगा डेल xn, ठीक है, वही सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला आता है बच्चों कि एब्सोल्यूट एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या रीडिंग्स, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, हम अगले न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग।